में सज्जनों, सैन्य बल के हमारे इन तीनों योद्धाओं ने कई अभियानों में अपना योगदान दिया है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जब परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं और लक्ष्य को हासिल करना होता है, ये जानते हुए कि देश की आशाएं इनसे बंधी हुई, इनके मन में क्या चल रहा होता है, ये हम जानना चाहेंगे। कुछ पलों में एक सैनिक के मन में सिर्फ एक होता है कि अपना मिशन पूरा करना है, उसको टीम को एक साथ रखना है। डर लगता है, बट ये जो साहस की आवाज है ना, हमारे कानों में गूंजती है। एंड इसी नीडर से होके मैं एक इंस्टेंस सुनाना चाहती हूँ। हम लोग एंटी पायरेसी के लिए डिप्लॉयड थे और वहां से एक डिस्ट्रेस कॉल आ गया था कि पायरेट्स ने एक मर्चेंट वेसल पे अटैक किया हुआ है। बिना सोचे हम उसी दिशा में चल पड़े। पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे हम लोग ये करेंगे, सब कुछ पूरा निडर होके हमने ये कर दिया कि उस पायरेट बोट को हटाया, मर्चेंट वेसल को बचाया और उसके जो लोग हैं अंदर उनको सुरक्षित रखा। जो लोग थे अंदर दे वर सिक्योर्ड और उनको था कि यस, विश्वास था कि इंडियन नेवी इन दिस थिंग विल बी देयर फॉर अस एंड इंश्योर कि ये जो ट्रेड रूट से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सुरक्षित जा रहे हैं। जी जी। सो हमने एक्चुअली सर नेशनल सिक्योरिटी को लेके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन किया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन। सुफिया जी से एक और प्रश्न पूछना है। सर, ये जो जितने भी अभियान होते हैं, आपको लगता होगा जैसे कि अभी ये बयान करे कि कहीं ना कहीं डर लगता है, लेकिन अंदर से एक साहस जो है वो डर से ज्यादा बड़ा होता है। और कभी आपका कोई ऐसा तजुर्बा हुआ हो? सर, इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, हम सब ट्रेंड हैं और हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं जहाँ पे हम ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जो इंडियन आर्मी है वो पीस कीपिंग फोर्सेस में भी है और हमारा बहुत बड़ा योगदान है शांति को मेंटेन करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन में। 2006 में मैं एक मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पे तैनात थी, डिप्लॉयड थी कॉन्गो में, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेंट्रल अफ्रीका में, जिसको DRC कहते हैं। पर जैसा भी आप सबको पता है कि कभी कभी इतनी क्राइसिस हो जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े दो पार्टी में हो जाते हैं, तो उस समय बहुत ही हाई अलर्ट हो गया। सब जगह बंदूकें चल रही थी, सिचुएशन बहुत खराब थी सर। कुछ जो मिलिशियाज थे वो कब्रिस्तान, जिसे सिमेट्री कहते हैं, वहाँ पे छुपे हुए थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं। तो उन्होंने कहा कि अब हमें टीम बनानी है। तो ये बहुत गर्व की बात थी जब किसी ने कहा कि इंडियन ऑफिसर्स को देखिए, ये दर्शाता है हमारी ट्रेनिंग, ये दर्शाता है हमारा रोल, तो जिसपे हमें बहुत गर्व होता है। तो मैं उसका एक हिस्सा बनी, जिसको हमने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करने के लिए किया जी। हमारे पास एक जो APC बोलते हैं टैंक्स होते हैं, उसमें बैठ के हमें जाना था। तो वो मुझे दिन याद है क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई थी तो जैसी हमारी सिखलाई और मेरी जैसी लेगेसी है वो मुझे अचानक याद आ गई कि अगर मैं आज जा रही हूँ, इसका हिस्सा हूँ, तो हो सकता है मैं वापस नहीं आऊँगी। तो उस टाइम छोटे से फ़ोन होते थे, मैंने उसमें रिकॉर्ड किया अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि हो सके मैं वापस ना आऊँ, पर ये मैं तिरंगा झंडा लेके जा रही हूँ, जिंदा आऊंगी या इसमें लिपट कर आऊंगी। ये ऑपरेशन हमने किया, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने जो वहाँ के लोकल कांग्रेस थे उनकी जान भी बचाई, पर इस सबसे एक ही सीख थी कि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, और हम उसका पार्ट हैं। हमारे जितने भी कंपेनियंस आए हुए हैं, परिवार के सदस्य, उनसे कई बार हमको ये आश्चर्य होता है कि जब आपके ये जितने यहाँ पर योद्धा बैठे हैं जब जाते हैं तो क्या हालत होती होगी परिवार में, किस तरह का वातावरण बनता है, कैसे साहस आता है आपके अंदर कि उसको झेल सकें, या चिंता लगी रहती है कि पता नहीं क्या होगा। ये लोग तो बहादुरी दिखाते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो परिवार है वो भी बहुत उनको बहादुर होना पड़ता है। मैं आप लोगों से किसी में से एक से जानना चाहूँगा, अगर आप कुछ कहना चाहें इस विषय के बारे में। मेरी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार किया जाए, और मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने यहाँ पर हमें
आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मेरा नाम करुणा सिंह है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मदर हूँ। बड़े गर्व की बात है कि आपकी बेटी जो है वो देश की रक्षा कर रही है। सर, ये सभी पेरेंट्स को ये प्रेरणा देनी ही चाहिए। जिस लाइन में बच्चा जा रहा है तो वो है तो कांटों भरी लाइफ है, जी जी, अंगारों पे चलना है, लेकिन हमें जो हासिल कुछ करना है वो इस कठिनाई वाले पथ पे चलकर ही मिलेगा। जी जी। अगर हम आराम की जिंदगी जीना चाहेंगे तो इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं व्योमिका सिंह की मदर तो हूँ, फादर भी हैं, लेकिन अब ये व्योमिका हम मेरी अकेली अपनी बेटी नहीं रही, पूरे देश की बेटी बन गई है। क्या बात। व्योमिका जी की जो बेटी है सुनिष्का, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या चलता है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने मम्मा को देखा कि वो टीवी पे आई है, उस सुबह मुझे याद है कि मैं सो रही थी और वो जल्दी गई थी ऑफिस और उन्होंने मेरे ऐसे गाल पे एक किस दी और फिर वो ऑफिस चली गई। मुझे बहुत रूटीन नॉर्मल लगा। फिर मैं स्कूल गई और बहुत बातें चर्चा हो रही थी मेरे क्लासमेट्स के बीच में कि इंडिया ने रिटेलिएटरी अटैक किया है और थोड़ा डर और कम माहौल था स्कूल में भी। और वापस घर आए तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि टीवी पे देखिए और मैंने देखा मम्मा का चेहरा है। शुरू में थोड़ा भय था, मतलब मेरे मन में कि एकदम से क्या हो गया, मगर ट्रस्ट था हमेशा से आर्म्ड फोर्सेस में और अपनी मदर पे मुझे कि इंडिया ने एक जवाब दिया है और एक कड़ा जवाब दिया है और हमेशा से मम्मा ने इंस्पायर किया है, तो और ट्रस्ट रहा है हमेशा हमारे फोर्सेस पे। ये ऐसी धारणा जो है ये पूरे परिवार में चलती है, हमने देखा है, और बड़ा गर्व होता है कि आप लोग सब इस तरह से सोचते हैं। हमेशा आपने सोचा है कि हाँ, हमारे घर का एक शख्स जो है वो युद्ध में गया हुआ है लेकिन देश के लिए लड़ने गया है, और इसमें आपको बहुत गर्व हो रहा है। प्रेरणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि व्हाई डिड यू नॉट गेट एनी कंपेनियंस? सो फॉर वट एवर रीजन्स, बट उनका स्पिरिट मेरे हमेशा रहेगा मेरे साथ। एंड जैसे परिवार को एक डिफ़िकल्टी होती है, सो माय मदर मेरी बेटी को एक प्यारी सी कहानी सुनाती है। जब मैं शिप में लेके बाहर डिप्लॉयमेंट में जाती हूँ तो वो कहती है कि एक बैडमैन कोई बाहर निकला है शिप में, और मम्मी के शिप में तो मिसाइल्स है, गन्स है, तो उस बैडमैन को पकड़ना है। तो ऐसे प्यार से समझा के मेरी बेटी समझ जाती है। एंड व्हेन आई कम बैक हर क्वेश्चन इज कितने को मारा? So that happiness that she also understands what profession I've taken and sacrifices, I think that gives me more spirit, और एक जज्बा आ जाता है कि yes, my family is with me and they are also safe when I go out. और आपके पतिदेव भी आर्म्ड फोर्सेस में हैं, और कैसे आप लोग मैनेज करते हैं अपने परिवार को? Balance is always with family, sir. Family support और यूनिट का सपोर्ट इज ऑलवेज पॉसिबल, वरना इट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट एक उम्मीद रहती है कि दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस, एंड दैट्स व्हाई हम लोग अपना काम बेखूबी निभा सकते हैं। वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद।